यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सब लोगों की सलामती हो। मैं हूं आपका होस्ट इरफान और आप सब लोग देख रहे हैं प्रोग्राम आओ हमद करें। नाज़रीन, आओ हमद करें प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर और बेहतरीन गॉस्पेल सिंगर से। आज इसी तरह मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत गॉस्पेल सिंगर जो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, उसकी लाइफ के बारे में जानेंगे, कैसी उसकी स्ट्रगल रही, किस तरह आज वो इस मकाम पर हैं, किसकी दुआओं को ये सारा नतीजा है। आइए उससे बात करते हैं और मिलते हैं आज के मेहमान से, शहरियार सादिक से। शहरियार सादिक, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप? इरफान भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू अच्छा लगता है आपको देख के और आपको मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ इस प्रोग्राम के लिए। खुदा आपको बड़ा खुश रखे और ये प्रोग्राम बहुत कामयाब जाए। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कितनी एज में आपने स्टार्ट किया? वो तो मुझे पता है कि आपने छोटी सी एज में गाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी किस एज में जाके आपको ये लगा कि मैं गा सकता हूँ या मुझे गाना चाहिए? कब आपने स्टार्ट किया? जी बिल्कुल, मैं इरफान में बताना चाहूँगा कि हर सिंगर के लिए, हर एक प्रोफेशनल बंदे के लिए एक बड़ा अहम क्वेश्चन होता है। इसमें ये होता है कि आप लोगों को एक फ्लैशबैक में जाना पड़ता है। ऐसे तो जब मैं फ्लैशबैक में जाता हूँ तो मुझे बहुत सारे कुछ सफ़र याद आता है। वो सफ़र मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगा अभी। हाँ जी। So I was 4 to 5 years old that when I have performed for the first time on stage. Okay. And that was my first stage and इसी तरह फिर कारवां चलता रहा। मैं कभी कभी देखता हूँ आप अपनी पुरानी 15-20 साल जो पुरानी जो वीडियोस हैं वो अपडेट करते हैं। हाँ जी। सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। इतना पुराना भी लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि मैं लेकिन मैं देखता हूँ कि यार ये बंदा तो कुछ देखा देखा ही लग रहा है। तो मुझे ये बताएं कि सबसे पहला गीत मैं चुम्मा यसू नान हूँ बड़ा पॉपुलर हुआ, लोगों ने बड़ा पसंद किया, बड़ी अप्रिसिएशन मिली और उसकी फीडबैक बहुत अच्छी गई। शुमैर भाई का म्यूज़िक था। मुझे ये बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा, पहले ही गीत और इतना हिट और खुदा ने बड़ी बरकत दी? बिल्कुल। अच्छा, मैं ना इस बात को ना रिलेट करूँगा एक बात से। अभी मेरी गुफ्तगू होती रहती है क्योंकि आप जैसे भाइयों से मुलाकात होती है तो बात करके वो बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने जिस तरह बताया मैं बहुत छोटा था जब मैं लाइव गा रहा था, तो बहुत अर्सा लाइव ही गाया। ऐसे इट्स बीन 2 or 3 years दैट मैंने अपने सॉन्ग रिकॉर्ड करना शुरू किया। तो चुम्मा यसू नान मेरा डेब्यू सॉन्ग था। तो मैं छोटा सा था तब से गाता आ रहा था। तो बहुत लोग कहते थे आप रिकॉर्ड क्यों नहीं करते कुछ। तो खुदावंद की मर्जी होती है हर चीज़ में। ये बात हर चीज़ का एक वक्त होता है। बिल्कुल। कभी हम स्टूडियो में बैठते हैं ना, कुछ सिंगर्स आते हैं हमारे बहन पे रिकॉर्ड करने, तो उनको बहुत जल्दी होती है ना कि सॉन्ग बहुत जल्दी आ जाए। आप भी वीडियो डायरेक्टर हैं, आपको भी कॉल आती होगी भाई जल्दी आज वीडियो शूट किया, उनकी कोशिश होती है कल वीडियो मिल जाए, परसों हम जो है वो टीवी पे चला रहे हैं। मैं इस चीज़ का कायल हूँ, मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि खुदावंद की मर्जी से होता है जो कुछ होता है। बिल्कुल। तो यकीन करें मैंने बहुत अर्सा लाइव गाया और कुछ अर्सा पहले मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की ना, और ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। ये मुझे बेनिफिट डबल हुआ। डबल इस तरह हुआ कि स्टेज एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिल्कुल। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है, डेवलप हो जाता है। तो मुझे याद आता है जब मैं पहला गीत रिकॉर्ड करने गया तो बारिश हो रही थी, तो एक घबराया हुआ मतलब चेहरा लेके मैं स्टूडियो गया। बारिश हो रही है क्या? हाँ, मतलब वो क्या होगा स्टूडियो में ना। तो बूथ में जब जाने लगा तो मैंने कहा भाईजान मुझे ना बूथ में रहने दें, आप बाहर में क्या कर लेता रिकॉर्ड। उन्होंने कहा ठीक है ओके। अच्छा रिकॉर्डिस्ट बहुत मैटर करता है। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। मैंने ना गा दिया तो मैंने कहा भाई वोकल का कहते हो गए यार, खुदा ने तुम्हें इतनी अच्छी आवाज़ दी है। यकीन करो इतना खपते हैं हम सिंगर्स के साथ। अच्छा, ये बेनिफिट मुझे क्या हुआ कि जितना अर्सा मैंने लाइव गया मुझे एक्सपीरियंस होता गया। मैं अपने बहन भाई को कहना चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी ना किया करें, मतलब थोड़ा सा सीखें। अच्छे साथीज़ा मौजूद है हमारी कम्युनिटी में भी। बिल्कुल ठीक है, ज़रूरी नहीं हम अपनी कम्युनिटी दूसरे भी मतलब अच्छे साथीज़ा मौजूद है, आप उनसे कंसर्न करें, सीखें और कुछ ऐसा लाइव गए। जब आपको लगे दैट आई एम कैपेबल ना हो कि मतलब मैं कर सकता हूँ तो आप रिकॉर्डिंग करें। इस तरह बोला क्या होगा, आप अपने घर के पैसे वेस्ट करेंगे, आप अपना वक्त वेस्ट करेंगे और आप अपना मतलब बहुत सारी चीज़ों का ज़्यादा करेंगे। मेरा कहने का मकसद है लोग आपको जब रिकॉर्डिंग में सुनते हैं ना इरफान पे, ऐसे ही तो दे विश के आपको लाइव भी सुने ऐसे। और ये होता है कि वो लोग तनकीद का बायस बनते हैं, फिर लोग तनकीद करते हैं कि यार अभी इसको नहीं गाना चाहिए था, अभी इसकी वीडियो नहीं ठीक, या इसने पैसे ठीक नहीं लगाए, या किसी अच्छे डायरेक्टर से नहीं करवाई। ये सारी चीज़ें फिर तनकीद में आ जाती हैं। शहरियार, मुझे ये बताओ कि उसके बाद जो आपका गीत आया वो भी बड़ा अच्छा गीत था। अब तक आप कितने गीत कर चुके हो? इरफान भाई, खुदावंद के फजल से एक छोटे से टिंडोर में आई हैव रिकॉर्डेड सो मेनी सॉन्ग्स दैट 14 to 15, 16 I am targeting for more and खुदावंद करे कि हम जितनी ज़्यादा उसकी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं करें, और खुदावंद हमें
तौफीक बख्शे, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ फाइनेंस होती है। ऐसे ही यकीन करें जब हम उसके काम पे लग जाते हैं तो वो हमें पता नहीं कहाँ से मुहैया कर देता है। ऐसा ही है, क्योंकि काम उसका होता है ना, काम उसका होता है। और खुदावंद का फजल है, उसने हमें जॉब दी है, म्यूजिक के एलिमेंट या आप म्यूज़िक टीचर भी हो, तो म्यूज़िक टीचर होते हुए भी आपको बड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है कि यार मैंने किस तरह, और फिर वही चीज़ें जो आपने सीखी हैं आप अपने बच्चों को भी सिखाते हो। मुझे ये बताओ कि आपका जो और मेरा जो एक्सपीरियंस था मरी वाला वो बड़ा अच्छा रहा। तो मैं आपकी ज़ुबानी भी सुनना चाहता हूँ कि वो हमने जो 2-3 वीडियोस वहाँ पे की, बल्कि 3 वीडियोस हमने वहाँ पे की थी, और तकरीबन हमने को वहाँ पे 4-5 दिन गुजारे। हमारा सफ़र बड़ा अच्छा रहा, और हमारे साथ शिराज भाई थे, अफजल भाई थे, और इनके साथ साथ और भी हमारे दोस्त थे, लेकिन बड़ा अच्छा हमारा बड़ा अच्छा। ये बात होती है, बात ये है कि कहने का मकसद है कि एक्सप्लोर करें अपने आप को, एक कमरे में महदूद ना रहें। मेरी थोड़े दिन पहले बात हो रही थी एक और टीवी चैनल पे कि हाउ कैन वी बिल्ड अप, हाउ कैन वी मतलब लेवल अप आवर गॉस्पेल मीडिया। मैंने कहा अपने गॉस्पेल मीडिया को इंडस्ट्री लेवल पे देखना शुरू कर दें, उससे ऊपर देखना शुरू कर दें, तब हमारा गॉस्पेल मीडिया ऊपर आएगा। ऐसे ही। अच्छा, द फर्स्ट थिंग, ऐसा नहीं है कि मैं डिग्रेड कर रहा हूँ, मैं खुश होता हूँ, मैं मोटिवेट करता हूँ सबको इरफान भाई कि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं, सारे बहन भाई लगे हमें रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपको तौफीक दे के आप करें। मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर आप 10 रुपए लगा रहे हैं वहाँ पर थोड़े से ज़्यादा लग जाए, 15 लगा लें, 15 लगा लें, 15 लगा के उससे क्या होगा कि मिसाल के तौर पे जब हम कमर्शियल सर्कल में जाते हैं तो जब कमर्शियल लोग हमें मिलते हैं वो कहते हैं शहरियार वी हैव सीन अ सॉन्ग दैट, यार क्या वीडियो था। मैं एक बात कहना चाहता हूँ शरीर, मैं आपकी बात को काटूँ, मैं चाहता हूँ कि हम जो गॉस्पेल जब वीडियोस करते हैं ना उसको भी हमें कमर्शियल समझ के करना चाहिए, क्योंकि कमर्शियल में हम जब देखते हैं चीज़ें कि यार कमर्शियल में हम कहते हैं यार 99% चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो यही बात हमें जब हम गॉस्पेल वीडियोज़ करते हैं या गॉस्पेल ऑडियो करते हैं तब भी हमें ये बात सोचनी चाहिए, हमें चाहिए कि हम उसको भी कमर्शियल समझ के करें। बात ये है, आप किसी चीज़ को जब डिफेंड करते हैं ना, ऐसे ही मिसाल के तौर पे अगर आपकी बात करें, मैंने आपको उसका डिफेंड करना, मैं किसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर करूँगा। जब हम ये कुछ सुनने को मिलता है तो हम किस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बात करें, दे आर सेइंग राइट बिकॉज दे आर जस्ट मतलब वो कर रहे हैं कमर्शियल, तो वो जब देखते हैं ना उस लेवल से नीचे चीज़, तो वो कहते हैं ये क्या है। ऐसे ही है। अब देखिए हमने जब वीडियो, मतलब ये नहीं कि खुदावंद का जलाल हो, हमें वो ना चीज़ है, हम बिल्कुल कख नहीं है, हम भी अभी सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग, मतलब अभी सारी उम्र नहीं सीख सकते, अभी तो कर ही रहे हैं, मतलब उसके हमने मतलब कोशिश ये की कि अच्छे से अच्छा हो जाए, ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट। तो वो खुदावंद के फजल से खुदावंद की हमद रिकॉर्ड होगी, उसमें तो हमारा नहीं काम का नाम को सारा इज्जत व जलाल हो, उसने मदद भी की आने जाने में, वहाँ पर रिकॉर्डिंग में। अभी भी आपको पता है कि हमारे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जस्ट ट्राइंग कि हम किसी एक इंडस्ट्री से ऊपर के लेवल को हाथ जरूर लगा सकें, अगर कर नहीं सकते कम से कम हाथ जरूर लगाएं, ताकि देखने वाले को एक पॉजिटिव इमेज आए, यार कुछ हुआ। बिल्कुल सही। अच्छा, एक बात मुझे और बताएं कि आप जॉब भी करते हैं, म्यूज़िक टीचर भी हैं, और फिर बच्चों को जाके घर में भी सिखाते हैं, फैमिली को भी टाइम देना होता है, वीडियोस भी करने होते हैं, ऑडियोस भी करने होते हैं, पढ़ना भी होता है। मुझे ये बताएं किस तरह सारा कुछ मैनेज करते हैं यार। कभी आउट ऑफ सिटी जाना पड़े या कुछ देखना पड़े ना, कुछ ऐसा, कभी मुझे कहे कि आप कुछ हमारे घर रुक जाएं, मैं सोचता हूँ कल के दिन के काम कौन करेगा। ऐसे ही तो मतलब इतना आई एम जस्ट वर्किंग फॉर 18 to 19 hours इन अ डे, मतलब आई एम डूइंग जॉब, आई एम डूइंग माय स्टडीज। जो सबसे पहला जो गीत था सारी दुनिया उसको जानती है, बहुत लोग पसंद भी करते हैं, जब आप मीटिंग्स में भी जाते हैं लोग उसी की फरमाइश भी गाते हैं। तो आज हम वही गीत जो है अपने नाज़रीन को भी सुनाते हैं, और 2 लाइनें अगर आप सुना दें तो बहुत अच्छी बात है। जी, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आप सबके साथ ही ये गीत की लाइन शेयर करके। तो मतलब एक लाइन है मुझे बड़ा अपील करती है, ओ देवा सारे जग नू मैं यसू दी गवाई, पापा दे अकैदियां नू मिल गई रहाइए। ओ देवा सारे जग नू मैं यसू दी गवाई, पापा दे अकैदियां नू मिल गई रहाइए। चुक ले आओ ने मेरी जिंदगी दा जुम्मा, चुक ले आओ ने मेरी जिंदगी दा जुम्मा, मैं चुम्मा ये सोना लो, मैं चुम्मा। बहुत अच्छे। आइए नाज़रीन ये गीत सुनते हैं और इसके साथ ही एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आओ हम करें। मैं चुम्मा ये सोना नू मैं चुम्मा,
मैं चुम्मा ये सुनानू मैं चुम्मा ये सुनानू मैं चुम्मा चुम्मा ये सुनानू मैं चुम्मा नासरी दे ना दिया फै गईया ने तुम्मा नासरी दे ना दिया फै गईया ने तुम्मा मैं चुम्मा ये सुनानू मैं चुम्मा ये सुनानू मैं चुम्मा देवा सारे जग नू मैं यसू दी गवाई पापा दे कहदियां नू मिले गई रहाई देवा सारे जग नू मैं यसू दी गवाई पापा दे कहदियां नू मिले गई रहाई पापा दे कहदियां नू मिले गई रहाई चुक ले आओ ने मेरी जिंदगी दा जुम्मा हाँ चुक ले आओ ने मेरी जिंदगी दा जुम्मा मैं चुम्मा ये सुनानू मैं चुम्मा ये सुनानू मैं चुम्मा ये सुनानू मैं चुम्मा चुम्मा ये सुनानू मैं चुम्मा I love you Lord, I praise you Lord, you are my strength, you are my God. I love you Lord, I praise you Lord, you are my strength, you are my God. I love you Lord. ये सुना दे बिना किते मुक्ति दी हानी अरिशा दे उत्ते थल्ले तुझा कोई ना नहीं ये सुना दे बिना किते मुक्ति दी हानी अरिशा दे उत्ते थल्ले तुझा कोई ना नहीं अरिशा दे उत्ते थल्ले तुझा कोई ना नहीं दुनिया दे चार च फेरे पावे कुम्मा दुनिया दे चार च फेरे पावे कुम्मा मैं चुम्मा ये सुनानू मैं चुम्मा ये सुनानू मैं चुम्मा ये सुनानू मैं चुम्मा ये सुनानू मैं चुम्मा भरी देंदा अपनी मिठासे एक खूबी भी ये सुना दे विच खासे दिल विच भरी देंदा अपनी मिठासे दिल विच भरी देंदा अपनी मिठासे शहद नालों मिठा हो जांदा कौड़ा तुम्मा शहद नालों मिठा हो जांदा कौड़ा तुम्मा मैं चुम्मा ये सुनानू मैं चुम्मा ये सुनानू मैं चुम्मा ये सुनानू मैं चुम्मा ये सुनानू मैं चुम्मा आओ हम करें आओ हम करें आओ हम करें वो आओ हम करें वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आओ हम करें। शरी भी आपका एक बड़ा अच्छा और प्यारा नाम है जिसको हम सारे फ्रेंड्स जो हैं वो आपको शरी बोलते हैं, तो मैं भी आज आपको शरी ही बोलूँगा। शरी, आप मुझे ये बताएं कि आपने एक पिछले दिन में एक बहुत ही ज़बरदस्त आपकी एफर्ट थी, तो मुझे उसके बारे में बताएं कि वो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। आपने जो खेलों की दुनिया में भी आपने थोड़ी सी एंट्री मारी है, उसके बारे में भी हमें कुछ बताएं। जी, खुदावंद का इरफान पे बड़ा शुक्र है कि वो कमर्शियल लेवल पे भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है।
मतलब मेरे लिए एक अच्छा ब्रेक था कमर्शियल में, मतलब उस सॉन्ग को वर्ल्ड वाइड देखा गया और पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के जिम्नेजियम स्टेडियम्स में जहाँ पर भी बैडमिंटन का मैच अभी भी होता है वहाँ पर मेरा सॉन्ग लगता है और खुदावंद के नाम को सारे इज़्ज़त व जलाल, जहाँ पर 1000 का क्राउड होता है। मुझे अक्सर मेरा दोस्त जो प्रमोटर था इस शो का वो वीडियो बना के भेजता है कि मतलब पूरा स्टेडियम फैला है, मैच हो रहा है और मतलब सॉन्ग लगा है, तो मेरा दिल इतना बड़ा हो जाता था कि खुदावंद कितना बड़ा है वो हमें भी इंडस्ट्री में इस्तेमाल करता है। और अभी मेरा एक मूवी के लिए सॉन्ग आ रहा है बहुत जल्द, ऐ खुदा ये बता तू रहता कहाँ, तो अभी मैंने टाइटल शेयर कर दिया बल्कि, तो मतलब बहुत जल्द आप इसको भी देखेंगे। इतनी आप स्ट्रगल करते हो तो आपकी फैमिली बड़ी सपोर्टिव है, ख़ासतौर पे आपकी मामा, आपके बाबा और उसके सबसे बड़ी बात आपके भाई जो हर वक्त हर प्रोग्राम में आपके साथ होते हैं। जब हम वीडियोस करने जाते हैं, क्योंकि आपकी ज़्यादा वीडियोस मैंने की, मुझे पता है कि शिराज भाई हमेशा आपके साथ होते हैं। तो किस तरह से देखते हैं कि आपकी फैमिली इतनी सपोर्टिव है, आप हमारे लोगों को, हमारे जो नाजरीन हैं जो अपने बच्चों को काम नहीं करने देते, ये म्यूज़िक की तरफ नहीं आने देते, उनको क्या मैसेज देंगे कि आप बच्चों को म्यूज़िक की तरफ आने दें या ना? फ़ख्र से बता दो, मेरे वालिद साहब इरफान भाई मैकेनिक है गाड़ी में, बिल्कुल, मेरी वालदा हाउसवाइफ है, मेरी मामा की सारी बैकग्राउंड जो है वो म्यूज़िक से थी, मेरे नाना वो लोग सारे गाते, मेरे खुदाई उस्ताद भी हुए हैं, फिर मेरे साथी हुई हैं। बिल्कुल, तो यकीन करें मैं यूथ को ये कहना चाहता हूँ जिस काम में आपके वालिदैन आपके साथ है आप ज़िंदगी में हार ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात, अपना एतबार बनाए अपने घर वालों को। बिल्कुल, मिसाल के तौर पे मुझे याद पड़ता है मेरे पास 2 काम होते थे, पढ़ना और रियाज़ करना और अपने उस्ताद जी को टाइम देना, ऐसे ही, और अपने शोबे को टाइम देना। उनको पता है कि शहरियार कहीं भी है ना वो अपने काम के सिलसिले में, ऐसे ही। अब लड़के के अब कब हमारा एतबार इतना ख़राब हो जाता है हमारे यूथ का कि मतलब बच्चा भला चर्च में बैठा वहाँ पे कहते पता नहीं कितने गया होना, ऐसे ही है, ऐसे ही, क्योंकि हमने अपना एतबार खुद गंवाया, खो दिया। तो यकीन करें मैंने मेरे उस्ताद जी से मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, मेरे स्कूल में टीचर थे भी मुझे उनका नाम याद है, इरफान निशाद, ही इज़ अ गुड राइटर, वो गॉस्पल मतलब काफ़ी शायरी करते हैं। उन्होंने मुझे कहा था शहरियार अगर तरक्की की याफ्ता होना चाहते हो ना, अगर चाहते हो मुआशरा तुम्हारी इज्जत करे, मुआशरे से दूर हो जाओ, ऐसे ही, अपनी गली की नुक्कड़ छोड़ दें, आप गली में घूमना छोड़ दें, प्यार हो गया सड़क पे फिरने से कुछ नहीं मिलना, ऐसे ही। आप भला कुछ मिलना है तो खुदा की कुर्बत में मिलना है, खुदा की कुर्बत से मिलना और मेहनत करने से मिलना। मिसाल के तौर पे आपकी मैं ज़िंदगी देखता हूँ इरफान भाई, बिल्कुल, आप जब लाहौर आए थे तो आपको पता है कि आप किन हालात में थे, ऐसे ही। आज देखिए खुदा ने आपको एक नाम दिया है, आपको गॉस्पल मतलब म्यूजिक में सारी बरकत जो है वो मेहनत से है। जब तक आप मेहनत नहीं करते, कुछ करते नहीं है, आप हीला करेंगे तो खुदा वसीला बनेगा। शहरियार आप मुझे ये बताओ कि जो 3 गीत हमने मरी में किए थे वो बड़े अच्छे गीत थे, उनमें से एक गीत ऐसा भी था जो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद था, तो क्यों ना होते गीत गावा में, उसकी वीडियो भी बड़ी अच्छी थी, लोगों ने बड़ी पसंद की। ऐसे और अभी भी मुझे लोग जो कहते हैं कि आपने वो बड़ी अच्छी शहरियार की वीडियो की थी, बड़ा अच्छा वो आपका आइडिया था। तो यह कि मेरा ख्याल है कि वो वीडियो जो है वो लोगों को एक दफ़ा फिर दिखानी चाहिए। वैसे तो सबने TV चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे देखी है, तो आइए नाज़रीन ये वीडियो देखते हैं शहरियार की, और उसके बाद फिर वापस आके शहरियार से और बातचीत करेंगे। ते क्यों ना ओदे गीत गावा मैं, ते क्यों ना ओदी हमद गावा मैं, ते क्यों ना ओदे गीत गावा मैं, ते क्यों ना ओदी हमद गावा मैं। यीशु ने बचाया, देखे खून मैनू अपना बनाया, मैनू डुबदे नू यीशु ने बचाया, देखे खून मैनू अपना बनाया। ते क्यों ना ओदे गीत गावा मैं, ते क्यों ना ओदी हमद गावा मैं, ते क्यों ना ओदे गीत गावा मैं, ते क्यों ना ओदी हमद गावा मैं। यीशु कटदा ए, मैनू डूंगे पानियां विचों आपे यीशु कटदा ए। मेहरबान है मेरे उत्ते, कदी भी कलियां नहीं छड्डदा है,
कदी भी कलियां नहीं छड़दा है यीशु रब नाल मेल कराया देखे खून मैनू अपना बनाया यीशु रब नाल मेल कराया देखे खून मैनू अपना बनाया ते क्यों ना ओदे गीत गावां मैं ते क्यों ना ओदी हमद गावां मैं ते क्यों ना ओदे गीत गावां मैं ते क्यों ना ओदी हमद गावां मैं गावांगा मैं सुनावांगा मैं यीशु दी शान उचेरी गावांगा मैं सुनावांगा मैं यीशु दी शान उचेरी पुतरी ओ रब दा ते मालक मेरा गल वेखो ऐ हो बथेरी गल वेखो ऐ हो बथेरी सीने लाया मेरे पापा नु बुलाया देखे खून मैनू अपना बनाया सीने लाया मेरे पापा नु बुलाया देखे खून मैनू अपना बनाया ते क्यों ना ओदे गीत गावां मैं ते क्यों ना ओदी हमद गावां मैं ते क्यों ना ओदे गीत गावां मैं ते क्यों ना ओदी हमद गावां मैं सोना शहजादा राजा बेको ना जया कोई ना नहीं सोना शहजादा राजा बेको ना जया कोई ना नहीं यीशु बाजो जिंदगी दी मैनू दिसदी कोई थां नहीं दिसदी कोई थां नहीं सुंजा बेड़ा मेरा यीशु ने बसाया देखे खून मैनू अपना बनाया सुंजा बेड़ा मेरा यीशु ने बसाया देखे खून मैनू अपना बनाया ते क्यों ना ओदे गीत गावां मैं ते क्यों ना ओदी हमद गावां मैं ते क्यों ना ओदे गीत गावां मैं ते क्यों ना ओदी हमद गावां मैं ते क्यों ना ओदे गीत गावां मैं ते क्यों ना ओदी हमद गावां मैं ते क्यों ना ओदे गीत गावां मैं ते क्यों ना ओदी हमद गावां मैं वेलकम बैक नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, बहुत ही अच्छी वीडियो थी और इसको गाया बहुत अच्छा था शहरियार ने। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में क्या है, आप आइंदा दिनों में क्या करने वाले हो? आइंदा दिनों में खान भाई बहुत सारे आउट ऑफ द सिलेबस प्रोजेक्ट भी हैं। ओके, आउट ऑफ द सिलेबस ये है कि सिंगिंग तो साथ साथ चल रही है। आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय कम्युनिटी। इफ आई एम जस्ट डूइंग कन्वेंशंस, इफ आई एम जस्ट डूइंग गॉस्पेल सिंगिंग, इफ आई एम जस्ट डूइंग क्रूसेड्स, मैंने किया क्या ऐसे ही मेरा इन दिनों विजन है कि मैं अपने क्रिश्चियन यूथ जो ड्रग के लगे हुए हैं उन पर काम करना शुरू किया है। आई एम जस्ट मेकिंग प्रपोजल एंड आई एम जस्ट डेवलपिंग माय टीम। तो बहुत जल्द हम अपनी कॉलोनी में एक रैली कर रहे हैं और उसके बाद मैं गॉस्पेल कॉन्सर्ट कर रहा हूँ बहुत बड़ा, जिसमें मैं अपना एल्बम भी रिलीज़ कर रहा हूँ और चैरिटी कॉन्सर्ट होगा। जितनी उससे अर्निंग जाएगी सारी चैरिटी पे जाएगी, क्योंकि कुछ लोग मेरे पास ऐसे हैं जिन पे कुछ थोड़ी सी अमाउंट लगे तो दे कैन सी द वर्ल्ड। ओके, वो सुधर भी सकते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गलत राहों में हैं। मैं मेरे बात करता हूँ तो मेरी आंखें बाहर आती हैं। एक बच्चा है, मतलब मैं हर चैनल पे उस बच्चे को नॉमिनी कर रहा हूँ। ही इज़ अ वेरी गुड वर्शिपर। जब जाके गाता है खुदा की हम करता है, उसके यहाँ पर लाइट है। ओके, बट आई बॉल्स काम नहीं करते। 3 लाख रुपए लगना है उसकी आंखों पे। मैं अगर अपनी ज़िंदगी में अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ गा रहा हूँ, गीत रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं तो वो सब कुछ आप अपने लिए कर रहे हैं। गीत पोस्टपोन कर दूंगा ऐसे जो खुदा ने मेरे से खिदमत लेने को ले लेनी है।
मैं कहता हूँ जब हम इन कामों के लिए स्टैंड होते हैं, खुदा हमारे लोगों को स्टैंड करता है। मैं जानता हूँ कि मेरी बड़ी ज़्यादा खिलाफवर्जी भी होगी, क्योंकि इट्स अ बिग बिजनेस। अगर आप इस चीज़ को देखें ना कि आपके मोहल्ले में नशा आ कहाँ से रहा है, ये प्रॉपर इंडस्ट्री है। टीम के साथ बैठ के बात कर रहा था, मैंने कहा हम इस दिन रैली शुरू कर रहे हैं, हमने इस काम को करना है। उन्होंने कहा शहरियार भाई आपको एक बात बताएं, आपको एक पहले आपको थ्रेड्स हैं, आपको पता है कि आपने जब किसी नशा बेचने वाले की कमाई बंद करनी है, उसने आपके साथ करना क्या? मैं क्या बात बोला क्या, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। मैंने कहा आप करो तो सही कुछ। अभी मुझे एक पास्टर कहने लगे शहरियार यू आर डूइंग कमर्शियल ऑल्सो, व्हाट डू यू थिंक यू हैव टू डू और नॉट? मैंने कहा सर मेरे ख्याल से ये है कि वी शुड मोटिवेट आवर टैलेंट। ओके, क्या आपको एक ए नैयरी चाहिए था? क्या आपको एक सलीम रज़ाई चाहिए था? क्या आपको एक ही सैमुअल गिल चाहिए था? क्या आपको बेंजामिन सिस्टर सिर्फ एक ही चाहिए थी? व्हाई आर यू नॉट प्रमोटिंग आवर क्रिश्चियन टैलेंट? एक बच्चा खुदा के फजल से आगे जा रहा होता है, कमर्शियल में खुदा उसको इज्जत दे रहा होता है, वो लेवल जिधर दूसरी कम्युनिटी में नहीं पहुंच सकती, तो आप उसी की टांगे खींचना शुरू कर देते हैं। देखिए मेरे कहने का मकसद ये नहीं कि आप अपलिफ्ट करें। मिसाल के तौर पे कमर्शियल सिंगिंग का हमारी स्पिरिचुअल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पे एक पास्टर है, सुबह बैंक में जॉब करता है, शाम को वो खिदमत के निकलता है। सेम एज हमारा काम ही म्यूजिक है। हम कमर्शियल करते हैं एज आवर बिजनेस, हम गॉस्पेल करते हैं एज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ वी आर फुलफिलिंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद ग्रेट केयर, देन वी आर डूइंग आवर जॉब ग्रेट। अगर आप कहते हो कि दैट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, क्या उससे खुदा आपको प्यार नहीं करता? बिल्कुल सही बात है। मेरा बिजनेस है, लेकिन मैं गॉस्पेल वीडियोस भी करता हूँ, इसके साथ और भी काफ़ी काम करता हूँ। लेकिन और देखिए जितने में आप गॉस्पेल वीडियो करते हैं उतने में होती ही नहीं है, इसका मतलब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी दे रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि हम काम को काम की हद तक रखते हैं, बिजनेस को बिजनेस की हद तक, और जो हमारी इबादत है या जो हमारी वर्शिप है उसको अपनी हद तक रखते हैं। बड़ी अच्छी बातें आपसे हो रही हैं। मुझे जाते जाते एक छोटी सी बात बताइए कि आप मेरे प्रोग्राम में आए हो, बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई है। वैसे आप मेरे बहुत नज़दीक भी रहते हो, दिल के भी बहुत नज़दीक हो। आप मुझे ये बताओ कि आओ हम करें मेरे प्रोग्राम का नाम है, कैसा लगा आपको? आप डिफरेंट वर्शिपर्स को, डिफरेंट नहीं कह सकते, हमारे भाइयों को, बिल्कुल हमारे बहनों को आप बुला के उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, ये आपकी बहुत बड़ी काविश है। बिल्कुल, तो कहने का मकसद है इरफान भाई ज़रूर से चाहे उसकी प्रशिश करते हैं, आप उनको बुला के उनके हालात और वाक़यात, उनके तजर्बात लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर हमारे वाक़यात से, हमारे तजर्बात से कोई एक शख्स भी सीख के अपलिफ्ट हो जाता है तो आपका जो कामयाब है। तो खुदावंद आओ हम करे का मतलब है कि आओ मिलके खुदावंद के हम करें। और जितने वर्शिपर्स के आप आगे भी एपिसोड सुनेंगे उनसे सुने, उनको उनके लाइफ के तजर्बात को सीखें और अपनी ज़िंदगी को अपलिफ्ट करें, ताकि खुदावंद आपको कसरत से इस्तेमाल करें। और इरफान भाई को, इनकी टीम को आओ हम करें शो को अपने दुआ में ख़ास याद रखें, ताकि ये और यंग टैलेंट को आप तक ला सकें और खुदावंद का नाम इसी तरह गैर कौमों में और हर जगह पे रोशन हो सके। शहरियार बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये BTL TV का प्रोजेक्ट है। आप मुझे ये बताएं कि BTL TV के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, उनके लिए कुछ बेस्ट विशेस? देखिए BTL TV के लिए मैं इतनी बेस्ट विशेस देना चाहूँगा कि आप जो कर रहे हैं यूथ पे काम कर रहे हैं, और यूथ हमारी कम्युनिटी का असासा है, बल्कि वो हर जगह पे असासा ही होती है। ऐसे तो आपने जिस चीज़ को पकड़ा है, और यूथ पे काम करता भी कोई है, बहुत कम लोग काम करते हैं। अभी आपने एक स्टेप लिया है, बड़ी अच्छी बात है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने ये स्टेप लिया है कि आप हमारी उस यंग यूथ को संभालना चाहते हैं। लोग ड्रग्स बेचते हैं, हमारे क्रिश्चियन लोग तो पहले इस चीज़ पे बदनाम है। और मैं ख़ास तौर पर अपील करना चाहूँगा इस चैनल को कि खुदावंद आप सबको बरकत दे। मुझे आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप बेखौफ तौर पर यूथ के लिए काम कर रहे हैं और मेरे विजन्स भी यूथ के लिए हैं, और उम्मीद है मेरे विजन्स आपको अच्छे लगेंगे। सर हम आपके बिल्कुल साथ हैं, क्योंकि हम दोनों दोस्त भी हैं, लेकिन उससे पहले हम मसीह में भाई हैं, तो भाई भाई के लिए जो कुछ भी कर सकेगा हम ज़रूर करेंगे। शहरियार आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, और इसके साथ साथ मुझे आप ये बताएं जाते जाते कि हमारी टीम के लिए, हमारी यंग यूथ के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, और ख़ास तौर पे वो लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, वो प्यार भरा क्या मैसेज देंगे उनको? मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल रखें। ना यकीन करें जब आप हंसते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब जाती है दूसरे को, ठीक है। आजकल हर बंदा एक दूसरे को दुख दे रहा है, आप दूसरों को खुशियाँ दें, आपकी ज़िंदगी खुश, जितनी मर्जी दुख है आप हंसना शुरू कर दें, यकीन करें आपकी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। मैं सबसे बड़ा मैसेज यही है, ना किसी को तंग करें, ना हो। जाते जाते आप फिर भी, मैं भी और शहरियार हम दोनों आपके बड़े तहे दिल से मशकूर हैं नाज़रीन कि आप हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं, हमारे गीतों को सुनते हैं, हमारी वर्शिप को सुनते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। ये सारा आप लोगों का प्यार है। अगर आप लोग हमें प्यार ना करें तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आज हम यहाँ पे हैं, माँ बाप की दुआएं भी हमारे साथ हैं, लेकिन
जब तक आप पसंद नहीं करेंगे हम यहाँ पे बैठ के कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। तो इसी के साथ नाज़रीन आप मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। इसी तरह हम वर्शिप की बातें करेंगे। ये जितनी भी हम गपशप करते हैं ये सारा एक दूसरे के साथ प्यार है। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए लोगों के साथ, नई गवाहियों के साथ, नए वर्शिपर के साथ। खुदा हाफिज़। आओ हमद करें, आओ हमद करें।